कश्मीर से कन्याकुमारी। जितना सिंपल बोलने में लगता है ना, उतना सिंपल था नहीं। आंखों को सूरज से मिलाना है, पैरों को रास्ता। इस सीरीज में एक आखिरी बार बोलना चाहूंगा, प्रणाम कन्याकुमारी, इंडिया के ऑफिशियल लास्ट मेनलैंड से। इस सफर में मैंने इंडिया देखा, पर शायद खुद को ज्यादा देखा। आज से 10 साल पहले वाला कुशाग्र इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा कि मैंने ये कर दिया। अब मुझे लगता है कि इंसान अकेला बहुत दूर तक जा सकता है, बस शुरू करने की हिम्मत होनी चाहिए। सामने हिंद महासागर, कितने से हैं हम, इतने से कण भर भी नहीं है इस दुनिया के सामने। आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ डूइंग दिस सीरीज। भले ही ये सोलो सीरीज थी, बट आई वॉज नॉट अलोन। मेरे साथ बहुत लोगों की गुड विशेस थी, मेरे साथ बहुत लोगों के प्रार्थनाएं थी, मुझे बहुत लोग मिले इस जर्नी में। मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एवरी एलिमेंट मैटर्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट मैटर्स। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू गाइज, ट्राई करो यार, यू नेवर नो डेस्टिनी तुम्हें कहाँ ले जाए, बट ट्राई तो करो। चलो बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर अब एक राज की बात बताऊँ, ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक बहुत क्रेजी सरप्राइज अभी बाकी है। अमृतसर से जयपुर जाते हुए मुझे 1 घंटे का समय चंडीगढ़ घूमने के लिए मिला, तो मैं सुखना लेक आ गया। मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठा और मेरी बात एक आंटी से हुई। बस 5 मिनट बात हुई और उन्होंने मुझे खाना ऑफर कर दिया। बस मुझे अच्छा लगा कि आपको पूछ लूं। बस मन किया उनका। आखिर आपको ट्रेन में जाना है तो आगे पता नहीं क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होगी खाने की, इसीलिए। शायद बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात ना हो, पर जब आप सोलो ट्रैवल करते हो, यू मिस योर होम, यू मिस दैट कंफर्ट जोन जहाँ पे आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब हम सोलो ट्रैवल करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, तो एक हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ एक डर बना रहता है कि हम अकेले हैं, घर से दूर हैं, माँ बाप से दूर हैं। तो जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारे साथ, तो लाइक इट फील्स सो नाइस दैट ऐसा लगता है कि हाँ हमारा भी कोई केयरिंग करने वाला है, कि हाँ। दूसरे से अगर ऐसी केयरिंग मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब कोई आपके लिए थोड़ा सा भी कंसर्न दिखाए, इट फील्स सो नाइस। आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आपका भी मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरी कनेक्टिंग ट्रेन थी चंडीगढ़ से, और मुझे लगा मेरे पास काफ़ी टाइम है, और मेरी ट्रेन मेरे सामने से चली गई। मुश्किल से 10% फोर्ट घूमा है अभी भाई। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जयपुर में था, और यहाँ भी मुझे एक ट्रैवलर मिल गया। वी आर एट आमेर फोर्ट। जयपुर में पहले भी आया था, पर इस बार सब कुछ पता नहीं क्यों बहुत अलग लग रहा था। फिर हम एक और जगह गए जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जयपुर अपने आप में बहुत सुंदर शहर है, लेकिन फिर भी कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं। कभी कभी ना मुझे एक जगह जाके बैठ जाना पसंद है। काफ़ी पीसफुल जगह है, ज़रूरी नहीं लगता मुझे हर जगह कवर करना। अगर मैं किसी जगह 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ ना, तो आई वुड लाइक टू फाइंड सम प्लेस जहाँ पे मैं शांति से बैठ सकूँ, और ये वही जगह है। शायद सफ़र धीरे धीरे मुझे स्लो कर रहा था, और अगले दिन मैं गलता जी चला गया। वहाँ जाके पता नहीं चला कब 2-3 घंटे निकल गए। पहले मुझे लगता था सफ़र का मतलब मूवमेंट होता है, अब लग रहा था शायद कभी कभी रुकना भी बहुत जरूरी होता है। ट्रेन छूट गई यार। आई मिस माई ट्रेन, पर मुझे उतना बुरा नहीं लगा। कभी कभी हम जितना चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, चीजें उतना ही हाथ से निकल जाती हैं। तो कुछ चीजों को होने देना चाहिए। और गीत को आदित्य भी तो ट्रेन छूटने पर ही मिला था ना, क्या पता मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा हूँ। मैं पेट पूजा करने गया और वहां मुझे मिले ये लोग। उन्होंने बोला गेड़ी मारने चलते हैं। मैंने कहा चलो। 20 मिनट में हमने 6 सिटीज कवर कर ली। तो वी वेंट फ्रॉम चंडीगढ़ सेक्टर 1 टू पंजाब की तरफ। पंजाब से हम लोग वापस चंडीगढ़ एंटर करे हैं। यहाँ से हम लोग हरियाणा वाले रोड पे हैं। पंचकुला का सीरीज, पंचकुला से हम लोग एंटर करें। हम पंचकुला जाके, पंचकुला से जीरकपुर जाके, जीरकपुर से मोहाली घूम के, मोहाली से फिर अंदर आ रहे हैं। ऐसा मतलब तो- zigzag कि हमने 6 स्टेट्स कर लिए टेक्निकली। 6 cities। तो वी वेंट ऑल द वे, ऐसा पूरा सर्कल ऑफ द एंटायर। और हम कितनी देर से घूम रहे हैं? आधे घंटे से। आधा घंटा भी नहीं हुआ। आधा घंटा भी नहीं हुआ, 20 मिनट। मैं 1 हफ्ते से 3 सिटी कवर कर पाया हूँ। इन लोगों ने 20 मिनट में 6 सिटीज कवर करवा दी मेरी भाई।
गेड़ी इन पंजाब, गेड़ी इन पंजाब। एवरेज गेड़ी इन पंजाब। लड़कों के साथ कुछ हो ना हो, मजे पूरे रहते हैं। मेरी ट्रेन क्या छूट गई, ये लोग मुझे एयरपोर्ट लेके आ गए। चंडीगढ़ की प्रॉपर परिक्रमा करी है हमने। दुख तो वैसे भी नहीं था ट्रेन छूटने का, लेकिन अब पैसे बर्बाद होने का रिग्रेट भी नहीं था। मैं सोचा था कश्मीर से कन्याकुमारी में मैं गेड़ी भी मारूंगा, हालांकि मैं मार गेड़ी ही रहा हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी। पनीर खाओगे? सत श्री अकाल जी। चांप किवें लगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ? बहुत मस्त, बहुत एकदम बढ़िया मजा आ गया। पूरे देश भर से आएंगे अब यहाँ पे। थैंक यू। मेरा नंबर है 8196830013। ठीक है जी, जरूर विजिट करना चाह पिंडा दी। ठीक है जी, थैंक यू। पता है, मैं अभी कल ही इन लहरों से कह रहा था कि एक दिन वापस आऊंगा राजा बन के। जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना, एक पॉइंट आता है जब आप ब्लैंक हो जाते हो। नो क्रेजी स्टोरीज, नो सिनेमैटिक मोमेंट्स, बस आप होते हो और ढेर सारे थॉट्स। सोलो ट्रैवल इज नॉट ऑलवेज सो हैपनिंग, सो एंजॉयबल। कभी कभी ना सोलो ट्रैवल बहुत ब्लैक एंड वाइट, बहुत ये ऐसे फ्लैट ग्राफ हो जाते हैं। पहले मुझे लगता था ये बस एक बोरिंग फेज है, पर अब समझ आता है कि शायद ये भी सफर का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली अकेले होते हो ना, तो धीरे धीरे आप अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो। कौन सी चीजें इरिटेट करती है, किस चीज से शांति मिलती है, कब ओवरथिंक करते हो, सब कुछ। मुंबई में मेरे साथ यही हो रहा है। मुंबई फास्ट बहुत है, पर उस स्पीड के बीच में बहुत स्लो फील कर रहा था। बट आई एम ग्लैड दैट आई मेड अ फ्रेंड मरीन ड्राइव। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, व्हेनेवर यू फील लॉस्ट, एक जगह ढूंढो। जरूरी नहीं वो शांत हो, बस आपकी हो। आपकी नहीं है तो उसे अपना बनाओ और उस जगह के हो जाओ। कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, बस उस जगह के हो जाओ। सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपियालिडोशियस। हनुमान जी की जन्मभूमि अंजनाद्री पर्वत से मैं आवारा प्राणी आपको स्वागत करता हूँ। कि जर्नी शुरू करने से पहले मुझे एक चीज तो पता थी कि मुझे हम्पी जरूर आना है, लेकिन हम्पी का इतिहास नहीं पता था। मैं नहीं जानता था कि प्राचीन काल में इसी जगह का नाम किष्किंधा था। पता नहीं हम्पी इतना सिनेमैटिक है भी या मैं ही हर चीज को फिल्मों की तरह देखने लगा हूँ। फिर मैं चढ़ने लगा अंजनाद्री पर्वत और हर सीढ़ी के साथ व्यू और अनरियल होता जा रहा था। हर थोड़ी देर में रुक रहा था, थकान की वजह से कम, महसूस करने के लिए ज्यादा। पता है, ये खूबसूरती एक्सप्लेन करने के लिए एक शब्द बना है, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपियालिडोशियस। अब देखिए, हनुमान जी की जन्मभूमि है तो सूर्यास्त में भी कुछ तो खास होगा ना। अंजनाद्री हिल का सनसेट इज, ओ माय गॉड।